नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के पहले चरण की लोकसभा सीटों का हम लगातार आपके सामने समीकरण रख रहे हैं। आज जिस सीट का हम ज़िक्र आपसे करने जा रहे हैं, उस सीट का नाम है मुज़फ्फरनगर। उत्तर प्रदेश की पश्चिम की लोकसभा सीटों पर जो 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, उसमें मुज़फ्फरनगर बेहद अहम सीट है। ये वो सीट है जो दंगे के रूप में पहचान रखती है। यहाँ पर कई बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुज़फ्फरनगर क्षेत्र है, उसने दंगे का स्वरूप देखा है, बड़े विकराल स्वरूप देखे हैं। लेकिन 2013 में जब दंगा हुआ था, तो यहाँ पर करीब 62 से 65 लोगों की जानें गई थीं। ये दंगा इतना बड़ा था कि इसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार भी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, वो पूर्व सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनको मैदान में उतारा गया है, वो पहले भी जीत चुके हैं। संजीव कुमार बालियान, ये एक ऐसा नाम है जो भारतीय राजनीति में ही नहीं, बल्कि धर्म की जब बात होती है, दंगों की जब बात होती है, उसमें संजीव कुमार बालियान की एक ख़ासी पहचान है। उन्होंने इसको लेकर के अपनी मुखर राजनीति की थी, जिसके बाद से वो यहाँ पर सांसद चुने गए हैं। संजीव बालियान के मुकाबले इस बार इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस की ओर से संयुक्त उम्मीदवार हरेंद्र सिंह मलिक को उतारा गया है। हरीश सिंह मलिक किसान नेता हैं, जबकि बसपा की ओर से, बहुजन समाज पार्टी की ओर से दारा सिंह को प्रत्याशी को मायावती ने मैदान में उतारा है। दारा सिंह के उतरने के बाद ये जाट मुस्लिम लैंड है, जिसमें यानी कि जो जाट है वो यहाँ खासा प्रभावी है और उसके अलावा मुस्लिम समुदाय भी यहाँ पर बड़ी संख्या में दखल रखता है। इसीलिए माना जा रहा है कि दारा सिंह प्रजापति के उतरने के बाद से यहाँ पर जो समीकरण है वो भाजपा का और सपा गठबंधन का यानी इंडिया गठबंधन का, दोनों के समीकरण बिगड़ने की पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब जो समीकरण सामने निकल कर के आ रहा है, दारा सिंह नहीं अगर सीट निकाल पाएंगे तो भी दोनों के वोट तो अच्छी खासी संख्या में काटेंगे ही। संजीव बालियान जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ 10 साल का शासन हो चुका है, तो उनके साथ एंटी कैम्बेंसी है। सपा के हरीन मलिक हैं, जो जाट नेता हैं और किसानों के नेता हैं, इस क्षेत्र में अच्छा खासा दखल रखते हैं। जबकि दारा सिंह 95 से लेकर 2006 तक समाजवादी पार्टी में रहे। उसके बाद 2014 में वो मायावती के खेमे आ गए। तब से मायावती के साथ लगातार कई पदों पर रह चुके हैं बसपा में। 2009 में उन्होंने मेरठ हापुड़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था 2009 में, लेकिन इस चुनाव में वो हार गए थे। 10वीं तक की पढ़ाई किए हुए प्राइवेट बिल्डर के रूप में दारा सिंह चौहान की पहचान है। उन्हें इस बार मुजफ्फरनगर से मायावती ने अपना प्रत्याशी बनाया गया है। दारा सिंह चौहान प्रजापति ओबीसी समाज से आते हैं। उन्होंने जहां भाजपा ने संजीव बालियान को उतारा है, तो सपा गठबंधन से हरीक मलिक का पर दांव लगाया गया है। ओबीसी कार्ड के चलते अन्य दलों का खेल मायावती बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर वो सीट है जहां पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक सीट वो ऐसी है जहां पर मौजूदा सांसद संजीव बालियान हैं, जो दंगे के बाद अच्छी खासी अपनी उन्होंने एक अलग पहचान रही है और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री के भी उनके कोटे में है, यानी वहाँ के मंत्री हैं। मुजफ्फरनगर की 2000 सीट पर 2014 से, मैंने आपको बताया 2013 में दंगे हुए, उसके बाद से 2014, 2019 दोनों बार से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जाट नेता संजीव बालियान वहाँ पर लगातार सीटें जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जो है वो एनसीआर में भी शामिल है। इसी ये मुजफ्फरनगर ज़िला जो है 4000 से अधिक किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी पहचान गन्ने से भी है, इसको गुड़ भी कहा जाता है। इस गुड़ का ये केंद्र है। चीनी का कटोरा के रूप में भी मुजफ्फरनगर की पहचान होती है। इसकी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था गन्ना, कागज़ और इस्पात उद्योगों पर पनपती है। इस क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा ऐसा है जो कृषि पर डिपेंड करता है। हाल ही की यादों में मुजफ्फरनगर में 2013 में जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसके बाद से यहाँ पर कई लोगों की जानें गई थी। और इसमें आपको बता दें
एक दुर्घटना के बाद दंगा भड़ गया था और छेड़छाड़ की घटना के कारण शाहनवाज कुरैशी नाम का एक व्यक्ति हो गया था जिसकी हत्या हुई, जिसके बाद दंगे बढ़े और हत्यारों ने सचिन सिंह, गौरव सिंह बाद में भीड़ पीट कर मार डाला, जिसके बाद सांप्रदायिक तनाव फैला और उस दंगे की परिणति ऐसी हुई कि 62 लोगों की जान इसमें चली गई। इस दंगे के दौरान डकैती, आगजनी, बलात्कार, हत्या जैसे कई संगीन अपराध हुए और इसमें संजीव बालियान को भी आरोपी बनाया गया। हालांकि उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले तो संजीव बालियान बाद में इसमें से बरी हो गए। संजीव बालियान 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ जीते थे। उन्हें लोकसभा में करीब 11 लाख वोटों से वोट मिले थे, यानी 60% वोट उन्होंने हासिल किए थे। उन्होंने उस बार बसपा के कादिर राणा को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया था। उनकी जीत के तुरंत बाद खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री के रूप में उन्हें शामिल किया गया था। फिर 2019 में संजीव बालियान ने रालोद के चौधरी अजीत सिंह को 6000 से अधिक वोटों से हराया। हालांकि ये अंतर बहुत छोटा था। उसके बाद हालांकि 2013 के दंगों के बाद से मंत्री बनने के बाद उन्हें स्थानीय नेता से केंद्रीय मंत्री तक बने। 2012 में जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया था, जिसे जाट नेता के रूप में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर महापंचायत हुई, तमाम सारे दंगे हुए, जिसके बाद उनका कद धीरे धीरे संजीव बालियान का लगातार बढ़ता गया। इस साल समाजवादी पार्टी के जाट उम्मीदवार और पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक इंडिया गठबंधन की ओर से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। हरेंद्र मलिक के बेटा परवेज पंकज चरथवाल फिलहाल पंकज चरथवाल से विधायक हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक इस साल सपा के सबसे बड़े महादिग्गजों में शामिल रहे हैं। प्रारंभ में सपा रालोद को 7 सीटें देने पर सहमत हुई थी, लेकिन उसके बाद उनका गठबंधन नहीं बन पाया, टूट गया। जैसे रालोद जयंत चौधरी ने झुकने से मना कर दिया, तो उसके बाद सपा ने हरेंद्र मलिक को रालोद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन जब रालोद अलग हो गया तो उन्हें अपनी सीट पर यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। अब पिछली बार आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान लड़ रहे थे तो उन्हें रालोद की ओर से कड़ी टक्कर मिल रही थी, लेकिन इस बार रालोद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है, यानी कि जो जाट नेता हैं वो सारा का सारा वोट सिमट करके इस बार एनडीए के खाते में आएगा, यानी संजीव बालियान के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे में संजीव बालियान को बहुत ज़्यादा चुनौती मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं उनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुजफ्फरनगर की जनसंख्या करीब 4,41,43,512 है, जिसका लिंगानुपात 8889 है, यानी कि हिंदू 57.51% है, जबकि मुस्लिम आबादी 41.3% है। मुजफ्फरनगर की 71.25% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, जबकि 28.75% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। मुजफ्फरनगर की औसत साक्षरता दर माने तो 69.12% है। आपको बता दें, हरेंद्र मलिक इस बार जाट मुस्लिम समीकरण की स्क्रिप्ट तैयार करके वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनका मानना है कि 2019 के चुनाव में सपा, रालोद और बसपा का गठबंधन था, जिसमें रालोद प्रमुख अजीत सिंह ने चुनाव लड़ा था और उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को कड़ी चुनौती दी थी। तो उनको लगता है कि इस बार ये सारे लोग हरेंद्र मलिक को साथ खड़े होंगे, भले ही ये सीट रालोद इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके खड़ा हो गया हो। 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के संजीव बालियान को चुना गया था। संजय बालियान को 5,73,780 वोट मिले थे। बालियान के अजीत सिंह को हराया था 6,526 वोट से। उन्हें कुल 5,67,254 वोट मिले थे। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं: बुढ़ाना, चरथावल, मुजफ्फरनगर, खतौली और सरथना। ये संसदीय सीट ऐसी है, क्षेत्र ऐसा है जो मुस्लिम बाहुल है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या तकरीबन 5 लाख है। ठाकुर, गुर्जर, त्यागी, ब्राह्मण, पाल, सुनार, अन्य बिरादरियों को मिला दिया जाए तो भी इनकी संख्या 4,80,000 ही पहुँचती है। इस संसदीय क्षेत्र में दलितों की संख्या तकरीबन 2 लाख, जाटों की संख्या 1.5 लाख, कश्यप और सैनी मिलाकर 2,35,000 और सैनी 1,20,000 के आसपास हैं। अगर इतिहास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार यहाँ चुनाव जीत रही है। 1990 के बाद का चुनाव देखें तो 1991 से लेकर अब तक 8 लोकसभा चुनावों में मुजफ्फरनगर सीट से सिर्फ 2 नेताओं को लगातार 2 बार जीत मिली है। एक संजीव बालियान है, इसके अलावा और कोई नेता ऐसा नहीं है
जो यहाँ पर अपनी जीत की हैट्रिक लगा सका हो। अगर संजीव बालियान इस बार यहाँ जीतते हैं तो संजीव बालियान इस क्षेत्र से हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, इसीलिए सबकी नज़र इस चुनाव पर खास बनी हुई है कि क्या संजीव बालियान इतिहास रचने जा रहे हैं, या अब ये देखना होगा कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। फिलहाल परिणाम 4 जून को आएंगे, तभी पता चल पाएगा कि वास्तविक स्थिति क्या है। धन्यवाद।